क्वेश्चन है हमारा नौवा पैलिंड्रोम नंबर। व्हाट इज़ दिस पैलिंड्रोम नंबर? आई ऑलरेडी सॉल्व दिस क्योंकि बहुत पहले सॉल्व किया था, पर वीडियो ही बना रहा हूँ। पर पैलिंड्रोम होता क्या? पहले क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन से अगर तुम्हें समझ आ जाए तो। गिवन एन इंटीजर रिटर्न ट्रू इफ एक्स इज पैलिंड्रोम एंड फॉल्स अदरवाइज। व्हाट इज पैलिंड्रोम बाय द वे? ये देखो, इस पे क्लिक करो तो एन इंटीजर इज अ पैलिंड्रोम व्हेन इट रीड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यस, दिस इज व्हाट द पैलिंड्रोम इज। देखो, एक्स इज इक्वल्स टू 1 to 1 है, सो इसे रिवर्स करें तब भी 1 to 1 ही आएगा, तो ट्रू हो गया। पर अगर -1 to 1 है और अगर हम इसे रिवर्स करें तो फिर माइनस का साइन रिवर्स होकर के गलत दे देगा। और 10 को अगर हम रिवर्स करें सो इसका आंसर 0 1 आएगा। सो इन सिंपली रॉन्ग है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन एज यू कैन सी। सो व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस? हमें क्या करना है, हमें समझ है, हमें करना है कि हमारा जो नंबर है या कुछ भी इनपुट रहे वो पढ़ा जाए सीधे में या फिर उल्टे में, वो हमेशा पढ़ा जाए सेम। सो इन दिस व्हाट शुड वी डू? हम सिंपली अपना इफ़ का कंडीशन लगा सकते हैं। इफ़ इंटीजर ऑफ, ऊपर क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ एक्स। पर इसे रिवर्स कैसे करें? इसे रिवर्स करने का सबसे अच्छा तरीका है रेशियो लगाओ। रेशियो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये देखो 1 2 एंड देन -1, तो सिंपली ये रिवर्स हो गया। और फिर उसके बाद ये किया और फिर उसके बाद रिटर्न करो। क्या रिटर्न करना है हमें? ट्रू। और इधर वो सेम केस लगाओ, एल्स वाला। अरे ए डबल हो गया, FALSE। सो ये रहा हमारा कोड, एल्स फॉल्स। क्या ये रन करेगा? अभी देखो, इसमें बहुत सारे एरर है। पहले मैं बताऊँ तो मैं ये सॉल्व होगा ही नहीं, जस्ट बिकॉज इसमें एरर बहुत सारे। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग से हम एरर सॉल्व करने बैठते हैं। इफ़ यू कैन सी, तुम्हें सबसे पहला एरर दिख गया होगा। पहले मैं रन करके दिखा देता हूँ तुम्हें कि एरर क्यों है, कौन सी लाइन में। वैसे तो हर एक लाइन में एरर कह दो, रिटर्न ट्रू को छोड़ के। पहला रन टाइम लाइन 3, ये लो, इसे ऊपर करने का ज़रूरत नहीं है वैसे। यस, इसमें क्या एरर है? सबसे पहला एरर है ये डबल इक्वल्स टू आना चाहिए। डबल इक्वल्स टू क्यों आया? क्योंकि इफ़ का केस लगा हुआ है। ओके, अब रन करे तो फिर अभी भी लाइन में एरर आएगा, 3 नंबर, इसमें एरर आया। चलो धीरे धीरे एरर सॉल्व करते हैं। अब इधर रिटर्न लिखते हैं, रिटर्न लिखा पर इधर गैप का एरर हो गया, गैप एक आगे करो। यस। सो धीरे धीरे जो ही एरर बोलते जाएगा वो मैं सॉल्व करते जाऊंगा। इधर रिटर्न नहीं लिखा तो ये एक एरर हुआ, अभी तो और एरर आएंगे। ये एरर आ क्यों रहा है तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा। एरर इस लाइन में है ही नहीं पहली बात तो। अगर मैं इधर से देखो, इसे ऊपर करूँ, ये दिखा रहा है लाइन 5 में एरर है। पर व्हाट इफ़ मैं इधर इंटीजर को चेंज करके STR कर दूँ? STR का मतलब तुम्हें पता ही होगा, स्ट्रिंग होता है। STR कर दूँ और फिर उसके बाद अगर मैं रन करूँ तो फिर क्या कोई एरर आएगा? अभी भी इसमें एरर आया। पता है क्या है? गैप। ये तो पहली बात है, लेकिन मैंने जैसे अभी स्ट्रिंग किया, पर स्ट्रिंग वाला एरर मैंने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। उधर स्ट्रिंग होना चाहिए, पर मुझे तुम्हें दिखाना है इंटीजर होता तो फिर क्या होता। इंटीजर है, जैसे मुझे तुम्हें दिखाना है कि इंटीजर पे भी एरर आता है। सो अब रन करूँ मैं इस कोड को तो फिर, अरे यस, अभी देखो इसमें एरर आएगा। ये देखो एरर आया। दिस इज़ जस्ट बिकॉज इधर आना चाहिए STR क्यों आना चाहिए ये मैं बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या इससे सही हो रहा है। अब हम रन करेंगे, सबसे बड़ी बात है रन करने वाली। अब रन किया, टेस्टिंग रिजल्ट एंड हेयर वी गो, सारे केसेस सही है। इधर जितने एरर सब कर सकते मैं सारे एरर कर चुका हूँ। स्ट्रिंग क्यों आया है?
सबसे बड़ा क्वेश्चन स्ट्रिंग इसलिए आया है, देखो तुम्हें पता है 1 to 1, जैसे एक एग्जांपल हम इसका ले रहे 1 to 1, जो हम 1 to 1 नंबर एग्जांपल ले रहे, ये तुम्हें पता है इंटीजर है, पर यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया इसे। वाई? जस्ट बिकॉज हमें पैलिंड्रोम बनाना है, उसे रिवर्स भी करना है। सो अगर ये इंटीजर रहा सिर्फ, तो फिर वो जो कोड है उसे रिवर्स नहीं कर पाएगा। अगर हम उसे str स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे तो फिर वो उसे रिवर्स कर देगा। सिंपल सी बात इतनी है, और इसमें कोई जितनी ही गलती कर सकता है सब कर चुका मैंने, तुमने अगर ध्यान से देखा हो तो। और इतना सा ही कोड है। यस, दिस इज़ द ईजिएस्ट क्वेश्चन आई एवर सीन। So this is the question of 9 palindrome number and this is the solution in front of you.